Hello everyone, welcome to Future Petal JPSC. We were seeing the topic topographies found by river. तो इसमें हम लोगों ने टोपोग्राफीज फाउंड बाय रिवर इन यूथ एज को देख लिया था. अब हम लोग देखेंगे टोपोग्राफीज फाउंड इन मैच्योर एज ऑफ द रिवर. तो उसमें सबसे पहले आता है हमारा एलुवियल फैन और उसके बाद आता है एलुवियल कोन. ये दो मेजर फॉर्मेशन है जो कि एक रिवर मैच्योर एज में फॉर्म करती है. दिस इज द फिगर ऑफ एलुवियल फैन. यहाँ से अगर रिवर बह रही है किसी भी माउंटेन से, तो जैसे ही वो प्लेन में एंटर करती है वैसे ही वहाँ पर एक एलुवियल फैन का क्रिएशन होता है जो कि बिग लम्प्स ऑफ रॉक की वजह से क्रिएट होता है. In this phase, river deposits big particles of the debris. That's why depositional structure landforms are formed. But river also forms some erosional landforms. मतलब कि यहाँ पर टोपोग्राफीज फॉर्म्ड इन द मैच्योर एज ऑफ द रिवर में दोनों टाइप के टोपोग्राफीज फॉर्म होते हैं. डैट इज इरोजनल लैंडफॉर्म्स एंड इरोजनल लैंडफॉर्म्स एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स दोनों ही टाइप के फॉर्म होते हैं. तो फर्स्ट है हमारा एलुवियल फैन. व्हेन रिवर फॉल्स डाउन फ्रॉम द स्लोप ऑफ माउंटेन एंड एंटर्स प्लेन देन इट डिपॉजिट्स बिग पार्टिकल ऑफ डेब्रिस ऑन फुट ऑफ माउंटेन. देन ड्यू टू दिस फैन लाइक शेप इज फॉर्म्ड विच इज नोन एज एलुवियल फैन. सिंपल है कि जब वो रिवर जो है एंटर करता है हमारा माउंटेन से प्लेन में, तो वहाँ पर एक फैन लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है जिसको हम लोग एलुवियल फैन कहते हैं. सेकेंड इज एलुवियल कोन. एलुवियल कोन का फिगर ये है. जैसे ही माउंटेन यहाँ नीचे माउंटेन से रिवर नीचे आता है, एंटर करता है प्लेन में, तो वहाँ पर एलुवियल फैन का क्रिएशन होता है और वहीं पर जस्ट आगे जाके एलुवियल कोन का भी फॉर्मेशन होता है. When deposition of debris occurs in cone shape known as alluvial cone. अगर डिपोजिशनल जो कंटेंट है हमारा रिवर के द्वारा जो लाया गया है, तो वहाँ पर अगर फैन लाइक स्ट्रक्चर ना बन के कोन लाइक स्ट्रक्चर बनता है तो उसको कहते हैं हम लोग एलुवियल कोन. थर्ड स्ट्रक्चर इन दिस सीरीज इज वावर. वावर क्या अगर पूछा जाएगा वावर क्या है, तो टोपोग्राफीज फॉर्म्ड बाय द रिवर में आता है इन विच एज दैट इज मैच्योर एज ऑफ द रिवर. तो एलुवियल फैन को अगर बहुत सारे एलुवियल फैन को अगर जोड़ दिया जाए तो वो भावर का निर्माण करते हैं. इट इज ए स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी एलुवियल फैन इज नोन एज भावर. तो सिंपल है, अगर आप एलुवियल फैन की क्रिएशन को जानते हैं तो वावर भी आसानी से समझा जा सकता है. या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन में आ सकता है कि व्हाट इज एलुवियल फैन. एलुवियल फैन जो है हमारा विंड से रिलेटेड नहीं है, विंड टोपोग्राफी से रिलेटेड नहीं है, बट दिस इज रिलेटेड टू द टोपोग्राफीज फॉर्म्ड बाय द रिवर. फोर्थ स्ट्रक्चर इन दिस सीरीज इज मिएंडर. डैट इज इसको हिंदी में नदी विसर्ग कहते हैं. मिएंडर का मीन्स है कि स्नेक लाइक स्ट्रक्चर, कि अगर स्नेक जो है चलते समय किस टाइप का फॉर्मेशन करता है उसी टाइप का फॉर्मेशन अगर नदी कर रही है तो उसे मिएंडर कहेंगे. When river flows in plain area, then it deposits its debris in path. अगर वो जैसे ही प्लेन एरिया में एंटर करती है और वो आगे बढ़ती है तो वो अपने साइड में डेब्रिस का ये डिपॉजिट करती जाती है. ड्यू टू दिस इट डज नॉट फ्लो थ्रू ए स्ट्रेट पाथ, hence it starts to flow in a turned path. Due to this a small loops are formed. This is known as meander. इसके स्ट्रक्चर में देखेंगे, अगर नदी यहाँ से फ्लो कर रही है, अगर इस डायरेक्शन में जा रही है तो राइट साइड में जमा करेगी, फिर कुछ दूर जाने के बाद ये लेफ्ट साइड में इरोज होगा और राइट साइड में फिर डेब्रिस का होगा जमाव. फिर इधर लेफ्ट साइड में डिपोजिशन होगा और राइट साइड में इरोजन होगा. इसी तरह ये करके आगे बढ़ते जाती है कि जब भी वो स्विच करती है साइड
तो अब इन अपोजिट साइड में वो डिपॉजिट करती है और दूसरे साइड में उसके एग्जैक्ट अपोजिट साइड में इरोजन करती है. रिवर क्रॉसेस द कॉनकेव पार्ट ऑफ द लूप while performs deposition of debris in the convex part of loop. अगर इसे मैथमेटिकल लैंग्वेज में अगर समझेंगे तो कॉनकेव पार्ट जो है हमारा, वहाँ पर ये क्या करती है, इरोजन करती है, और कॉन्वेक्स पार्ट में हमारा डेब्रिज का डिपोजिशन करती है. यहाँ देखिए ये है हमारा कॉनकेव पार्ट, तो वहाँ पर हमारा इरोजन हो रहा है, और कॉन्वेक्स पार्ट जो है हमारा वहाँ पर डिपोजिशन हो रहा है. उसी तरह यहाँ पे ही कॉन्वेक्स पार्ट में हमारा डिपोजिशन हो रहा है, और इरोजनल पार्ट कहाँ पे हो रहा है, इरोजन कहाँ पे हो रहा है, तो कॉनकेव पार्ट में. अब इसके बाद हमारा मिएंडर के बाद हमारा आता है ऑक्सबो लेक. ये सारे टोपोग्राफीज फॉर्म हो रहे हैं बाय द रिवर, कहाँ पर, तो इन द मैच्योर फेज. तो ऑक्सबो लेक में अगर ये देखिए ये मिएंडर का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे नदी और ज़्यादा मैच्योर होती है या फिर टाइम जैसे पास होता है, तो ये मिएंडर का जो साइज है वो बड़ा होने लगता है. और धीरे धीरे जाकर जब ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो दोनों टू साइड्स ऑफ रिवर जो है एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, और जो थोड़ा सा पार्ट हमारा अलग हो जाता है, जो कि मिएंडर का जो फॉर्मेशन हो रहा था वो मिएंडर जो है वो अलग हो जाता है. और अलग होने के बाद हमारा रिवर का जो फ्लो है वो स्ट्रेट हो जाता है, और एक अलग से हमारा पानी का जमाव जो है एक तालाब टाइप क्रिएट हो जाता है. इसको देख लेते हैं. व्हेन टू लूप्स ऑफ ए मिएंडर मीट टुगेदर देन द रिवर अगेन स्टार्ट्स टू फ्लो फ्रॉम ए शॉर्ट पाथ ड्यू टू दिस लूप ऑफ मिएंडर गेट्स अबंडन विच फॉर्म्स ऑक्सबो लेक. और इसी तरह से जो ये ऑक्सबो की तरह जो बना हुआ रहता है, इसीलिए इसको ऑक्सबो लेक कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल इट इज़ वेयंथाला लेक ऑफ केरला. केरला का जो वेयंथाला लेक है, यहाँ पर लेक का फॉर्मेशन हो जाता है अलग से, तो वेयंथाला लेक ऑफ केरला भी जो है एक एग्जाम्पल है हमारा ऑक्सबो लेक का. 6 type of topographies that is formed in the mature age of river is natural leaves. LEVEES. इसका मतलब होता है तटबंध. When the shape of river decreases, then it deposited its debris on the both sides due to this natural leaves is formed. मतलब कि जैसे स्पीड ऑफ द रिवर जब हमारा मैच्योर एज के लास्ट में हम लोग पहुंचने लगते हैं, तो फिर स्पीड ऑफ रिवर क्या हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से स्मॉल टाइप ऑफ डेब्रिज का भी डिपोजिशन वो साइड में करने लगता है. लार्ज डेब्रिज का डिपोजिशन वो कब करता है, जब वो माउंटेन से प्लेन में एंटर करता है, तो लार्ज डेब्रिज का डिपोजिशन करता है. एंड स्मॉल डेब्रिज का डिपोजिशन तब करता है जब वो मैच्योर एज से ओल्ड एज में शिफ्ट होने वाला हो. 7 type of landfall that is formed by the river is flood plains. When the speed of river becomes very low, then it starts to deposit its debris in its bottom. Due to this, its water level rises up and it spreads around the valley. ये क्या करने लगता है कि अपने बॉटम में डेब्रिज को, बॉटम एंड साइड में भी अपने डेब्रिज को डिपॉजिट करने लगता है. जब वो साइड में करता है तब उसको नेचुरल लिप्स कहते हैं, एंड जब वो बॉटम में करने लगता है तब वहाँ से क्या क्रिएट होता है, तो हमारा फ्लड प्लेन क्रिएट होता है. The velocity of water is in the flooded area is extremely low, so much so that almost the entire load carried by the river is deposited in the flooded area. This process is repeated year after year, and an additional layer of silt is laid in this plain area every year. मतलब कि वहाँ पर ये सालों साल ये चीज़ रिपीट होता रहता है, एंड एडिशनल लेयर ऑफ सिल्ट जो है वो प्लेन में ऐड हो जाता है एवरी ईयर. सच प्लेन्स फॉर्म्ड थ्रू डिपोजिशन आर कॉल्ड फ्लड प्लेन्स. तो हमारा इरोजनल टाइप ऑफ लैंड फॉर्म में आ जाएगा, जैसे कि मिएंडर, ऑक्सबो लेक. एंड डिपोजिशनल टाइप में लैंड फॉर्म्स में आ जाएगा हमारा एलुवियल फैन, एलुवियल कोन, बावर, नेचुरल लीव्स,
और फ्लड प्लेन, ये सब हमारा डिपोजिशनल टाइप में आ जाएगा। और इरोजनल टाइप में आ जाएगा हमारा मिएंडर एंड ऑक्सबोलेट। अब आगे है हमारा टोपोग्राफीज फॉर्म्ड बाय द रिवर इन द ओल्ड एज। ओल्ड एज में किस टाइप की टोपोग्राफी का फॉर्मेशन होता है, तो रिवर के ओल्ड एज में द फेज बिफोर फॉलिंग ऑफ रिवर इन द माउथ, मतलब कि ओल्ड एज कौन से किसे कहते हैं, तो दिस इज ए फेज बिफोर फॉलिंग ऑफ रिवर इन द माउथ known as old age. In this phase, the speed of river becomes very low and its transportation capacity becomes negligible. इसकी जो transportation capacity है वो negligible हो जाती है. Lateral erosion and vertical erosion both be stopped and hence the river only forms depositional landforms and the in which delta is only main topography. यहाँ पे क्या होता है कि लैटरल इरोजन और वर्टिकल इरोजन जो हमारा फर्स्ट 2 फेज में हो रहा है, डेट इज़ इन यूथ फेज एंड द मैच्योर फेज, ये जो दोनों हैं स्टॉप हो जाते हैं। और इसलिए रिवर जो है कि वो किसी भी टाइप की इरोजनल टोपोग्राफी का फॉर्मेशन नहीं करती है, इट ओनली फॉर्म्स द डिपोजिशनल टोपोग्राफी। और इस डिपोजिशनल टोपोग्राफी में हमारा क्या इंपॉर्टेंट है, तो दैट इज़ डेल्टा इज़ द ओनली मेन टोपोग्राफी। When river falls in a sea, then they deposit their debris towards the sea. Due to this, spatial topography is formed. Such type of topography was seen in the mouth of river Nile, or whose shape was like Greek letter delta. Due to this, such type of depositional topography is known as delta. When river is going to submerge in the sea, तो वहाँ पर क्या होता है कि उसके पहले जो है जितने भी मटेरियल्स रिवर कैरी कर रही थी, स्मॉल डेब्रिज को कैरी कर रही थी, वो उसे डेल्टा लाइक स्ट्रक्चर में वो डिपॉजिट करने लगती है। और इसी वजह से जो वो एक ट्रायंगल रूप ले लेता है रिवर के सी में मिलने के पहले, और उसको क्या कहते हैं, हमारा डेल्टा कहते हैं। और ये कहाँ से इमर्ज हुआ है ये डेल्टा वर्ड, तो डेल्टा वर्ड इमर्ज हुआ है हमारे सबसे पहले इसे नाइल रिवर में देखा गया था। और वहाँ पर ये किस शेप में था, तो वो एक ट्रायंगुलर शेप में था। ज़रूरी नहीं कि ऑलवेज डेल्टा ट्रायंगुलर शेप में हो, लेकिन एट फर्स्ट टाइम जब इसे देखा गया था तब ये हमारा ट्रायंगुलर शेप में था। और वो किस तरह लग रहा था, तो हमारा ग्रीक लेटर डेल्टा की तरह लग रहा था, इसलिए इसका नाम हमारा डेल्टा पड़ गया है। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि डेल्टा जो है हमारा ट्रायंगुलर फॉर्म में ही हो, पर डेल्टा हैव डिफरेंट शेप्स। फर्स्ट इज एक्रीट, जिसका मतलब होता है चापाकार, दैट इज आर्कुएट डेल्टा। सच टाइप ऑफ डेल्टा आर फॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग रिवर। ठीक है, हमारे इंडिया में जो गंगा है वो भी किस टाइप की डेल्टा का फॉर्मेशन करती है, तो वो आर्कुएट टाइप ऑफ डेल्टा फॉर्म करती है, ये ट्रायंगुलर डेल्टा फॉर्मेशन नहीं करती है। और एग्जांपल में जैसे राइन रिवर जर्मनी, नाइजर रिवर अफ्रीका, हुआंगहो रिवर चाइना, इरावती रिवर म्यांमार, सिंधु रिवर मेकांग रोन फ्रांस, पो इटली, वोल्गा यूरोप एंड ब्रह्मपुत्रा। एंड इंडिया की जो ब्रह्मपुत्रा रिवर एंड गंगा रिवर है वो आर्कुएट टाइप ऑफ डेल्टा का फॉर्मेशन करती है, जो कि इस टाइप का होता है। सेकेंड टाइप ऑफ डेल्टा इज बर्ड फूड डेल्टा और डिजिटेड डेल्टा। सच टाइप ऑफ डेल्टाज आर फॉर्म्ड बाय मिसिसिपी रिवर। ये बर्ड फूड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करती है, इसलिए बर्ड फूड डेल्टा बोलते हैं इसको। दिस टाइप ऑफ डेल्टा रिजेंबल्स ए फिंगर ऑफ ए फिंगर और द फुट ऑफ ए बर्ड। ठीक है, this type of delta is formed when the velocity of river is relatively more and it does not divide into large number of channels। और ये जो है कि यहाँ पे ये इस डेल्टा का फॉर्मेशन कब होता है, बर्ड फूड डेल्टा का, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर जब है वो
इन कंपैरिजन विद द आर्कुएट टाइप ऑफ डेल्टा का फॉर्मेशन जो रिवर करती है, उसके कंपैरिजन में ये रिलेटिवली जो इस रिवर का जो स्पीड होता है, वेलोसिटी होता है, वो ज़्यादा होता है। एंड इट डज़ नॉट डिवाइड इनटू नंबर ऑफ चैनल्स, और ये बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ चैनल्स में डिवाइड नहीं होती है, जस्ट लाइक इन आर्कुएट डेल्टा ये मिनिमम नंबर ऑफ चैनल्स में डिवाइड होती है और अपने साइड में सेडिमेंट्स को जो है वो डिपॉजिट करती है, जिसकी वजह से इसे बर्डफुट डेल्टा बोलते हैं। द फाइन सेडिमेंट्स आर कैरिड ऑन टू ए कंसिडरेबल डिस्टेंस इनटू सी एंड गेट डिपॉजिटेड ऑन बोथ साइड ऑफ द स्ट्रीम चैनल। थर्ड टाइप ऑफ डेल्टा इज एस्चुराइन डेल्टा। हेयर इज़ अ नोट, रिफ्ट वैली जो है हमारा, व्हेन टू लैंड, रिफ्ट वैली किसको कहते हैं उसका ये है डेफिनेशन, यू कैन स्किप दिस। रिफ्ट वैली व्हेन टू लैंड पार्ट्स राइज अप ड्यू टू टेक्टोनिक फेनोमेनास of earth and the land part between them get depressed down, then it is known as rift valley। मतलब कि जिसे अगर फॉल्टिंग से हमारा किसी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसमें से एक चीज़ है हमारा रिफ्ट वैली। When river flow through this rift valley, then the quantity of debris in river is negligible। और अगर इस रिफ्ट वैली में जो कि फॉल्टिंग से क्रिएट हुआ है उसमें अगर वाटर बहने लगता है तो चांसेस ऑफ क्वांटिटी ऑफ डेब्रिस इज नेग्लिजिबल ड्यू टू दिस रिवर फ्रॉम द लार्ज डिप्रेशन इन माउथ। Due to this, river form a large depression in mouth in place of any depositional landform. This is known as estuary। मतलब और ऐसे केस में अगर रिफ्ट वैली में रिवर बह रही है तो वो किसी टाइप ऑफ डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स का क्रिएशन नहीं करेगी, और कहाँ पर, और जहाँ पर माउथ में वो गिरेगी तो वो लार्ज डिप्रेशन क्रिएट करेगी, जिसे कहते हैं एस्चुरी। हाउएवर रिवर कैरीज स्मॉल अमाउंट ऑफ डेब्रिस एंड डिपॉजिट इट इन द फॉर्म ऑफ नैरो लीनियर डेल्टा इन द फॉर्म ऑफ एस्चुरिन डेल्टा। अगर वो लेकिन वो ज़्यादा अगर डेब्रिस का फॉर्मेशन नहीं करती है, बट मिनिमम अमाउंट ऑफ जो डेब्रिस वो कैरी करती है वो इस साइड वाइज में उसे डिपॉजिट कर देती है। और इस टाइप के रिवर का जैसे नर्मदा, ताप्ती, ये इंडिया में हो गए, यूरोप में एल्प, ओलार, विस्चुला, फ्रांस में हमारा सीन रिवर है। ये सारे रिवर्स जो है हमारा मेन ये नर्मदा एंड ताप्ती रिवर जो इंडिया में है वो एस्चुरिन डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। फोर्थ टाइप ऑफ डेल्टा जो है हमारा है ग्रोइंग डेल्टा विच स्प्रेड एवरी ईयर टुवर्ड्स द सी लाइक गंगा एंड मिसिसिपी। और ये जो है यह धीरे धीरे बढ़ते रहता है। ग्रोइंग डेल्टा का मतलब ये धीरे धीरे स्प्रेड होता रहेगा, इसलिए ये गंगा और मिसिसिपी रिवर इसका फॉर्मेशन करती है। फिफ्थ टाइप इज एबंडेंट डेल्टा। ये सारे जो हमारा टोपोग्राफीज जो डेल्टा के फॉर्म हो रहे हैं वो हमारा ओल्ड एज ऑफ रिवर में फॉर्मेशन हो रहे हैं, और इस सीरीज में हमारा फिफ्थ टाइप ऑफ डेल्टा है एबंडेंट डेल्टा। Some river form new delta leaving behind the old delta. These left deltas are known as abundant delta. For example, Huanghe River of China, जिसको येलो रिवर भी हम लोग कहते हैं, इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। फिफ्थ टाइप ऑफ डेल्टा इज कस्पेड डेल्टा और टूथ शेप डेल्टा। हमारे वो दांत की तरह दिखता है वैसा टाइप डेल्टा। चीफ कैरेक्टरिस्टिक में आ जाएगा हमारा द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट अकर अलोंग द मेन चैनल ऑफ द रिवर एंड द डेल्टा प्रोजेक्ट्स इनटू सी। द सेडिमेंट ब्रॉट बाय द रिवर आर स्प्रेड ऑन बोथ साइड ऑफ इट्स माउथ बाय द वेव्स। Curved deposits are thus formed on the both sides of the projected mouth of the river. These deposits are concave towards the sea. ये धीरे धीरे जो है कॉन्केव होता है हमारा, जस्ट लाइक अगर ये रिवर बह रहा है, एक मिनट, अगर ये रिवर बह रहा है यहाँ पर अगर
ओशन में वो गिरने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्केव टुवर्ड्स द सी ऐसा टाइप डेल्टा बनाता है दोनों साइड में, और ये किस टाइप लगता है, तो हमारे दांत की तरह लगता है, जिसकी वजह से इसको क्या कहते हैं, टूथ शेप्ड डेल्टा भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा द टाइबर रिवर, जो फॉर्मेशन करता है जहाँ कहाँ है, हमारा इटली में। तो इतने सारे ये हो गए स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं हमारे ओल्ड एज ऑफ रिवर में, मतलब। अब आगे है हमारा टोपोग्राफीज फॉर्म बाय रिवर इन रीयूथेज। रीयूथ, अगर कोई नदी जो बह रही है वो फिर से अगर रीयूथ गेन कर लेती है तो वहाँ पे किस टाइप की टोपोग्राफी का फॉर्मेशन होगा। व्हेन द हाइट हो गया, एक मिनट। When height of river valley increases due to a tectonic phenomena in mature and old age, then the river again acquire youth age. This is known as re-youth age of the river. In this phase, river will form structural benches. इसका कहने का मतलब है कि अगर रिवर नॉर्मली इससे अगर माउंटेन से रिवर उतरी, माउंटेन में बह रही थी, तब तक उसका ये कौन सा एज था, यूथ एज था। फिर माउंटेन से जैसे कि प्लेन में आ गई तो वहाँ पे कौन सा एज हो गया उसका, मैच्योर एज। और या फिर वो गिरने वाली है समुद्र में, उसका स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो गया। बट सडन ड्यू टू कुछ स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन वहाँ पे ऐसा आ गया उसके पाथ में, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे ऊपर जाने लगा। ज़रूरी नहीं है कि रिवर हमेशा प्लेन में बहे या डाउनवर्ड बढ़े, कभी कभी ऐसा होता है कि वो थोड़ा कुछ दूर के लिए अपवर्ड बहने लगती है, और अपवर्ड बहने के बाद वो जब नीचे की ओर फॉर्मेशन करती है, नीचे की ओर आती है, तो वो बेंचेस लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है। और ये अगर वो ऊपर से फिर से ऊपर जाकर वो फिर से डाउनवर्ड आ रही है, अपवर्ड जाने के बाद अगर डाउनवर्ड आ रही है तो ऑब्वियसली उसकी स्पीड में इंक्रीज होगा। अगर स्पीड में हमारा इंक्रीज हो रहा है तब वो उसे क्या कहेंगे कि वो मैच्योर फेज से वो फिर से यूथ फेज में आ गया। एंड दिस gain of its speed again is known as re-youth phase of the river। और इस री-यूथ फेज में हमारा किस टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म करेगी, दैट इज स्ट्रक्चरल बेंचेस का फॉर्मेशन होगा हमारा। तो ठीक है, यहाँ तक हमारा आज कंप्लीट हो जाता है आज ये 2 पार्ट में। कल के हम लोग क्लासेस में जाना था कि मैच्योर फेज, यूथ फेज एंड ओल्ड एज ऑफ द रिवर क्या होता है। फिर उसके बाद हमने जाना था कि यूथ एज में वो रिवर किस टाइप की टोपोग्राफी का फॉर्मेशन करती है। आज के क्लास में हमने जाना कि मैच्योर एज में रिवर कौन से टोपोग्राफीज का फॉर्मेशन करती है, एंड द ओल्ड एज में हमारा किस टाइप का टोपोग्राफी का फॉर्मेशन होता है। आज तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया कि टोपोग्राफीज फॉर्म बाय द रिवर। अब आगे हमारा है टोपोग्राफीज फॉर्म बाय द ग्लेशियर। ये हमारा सेकेंड चैप्टर चल रहा है इन ज्योग्राफी, जेपीसी की ज्योग्राफी में जो हमारा है उसमें टॉपिक वाइज में ये सेकेंड टॉपिक है। इसके पहले हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है, उसके सारे टॉपिक्स हमारे पास रेडी है। लगभग 13 क्लासेस उसके हैं। जैसे फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करने में मेरा 13 क्लास लगा है। सेकेंड चैप्टर को भी हम लोग टॉपिक वाइज कर रहे हैं। तो ठीक है, आगे मिलते हैं टोपोग्राफीज फॉर्म बाय द ग्लेशियर में। थैंक यू।